जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि गर्मी पर तेजस्वी यादव को तो बोला नहीं चाहिए। कल उनकी जनसभा में 6 लोग बेहोश हो गए, उस पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते हैं। नीरज कुमार ने विपक्ष की होने वाली बैठक पर सवाल उठाया और कहा यहां पर इनका कुछ होने वाला नहीं है। अब ये सोचेंगे कि कैसे अपने सांसदों को अपनी तरफ रखना है, क्योंकि अब ये लोग हारने वाले हैं। इस दौरान नीरज कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब बच्चों की छुट्टी हो गई है तो स्कूलों में शिक्षकों को पूजा वंदना करने के लिए बुलाया है क्या। देखिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की ये खास बातचीत। बिहार में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, या यूं कह लें कि बिहार में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों ने जान भी गंवा दी है और अब शिक्षकों को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। साफ कहा है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री एसी में बैठ के काम करते हैं, लेकिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जा रही है। उनके बात जो है वो के पाठक भी नहीं सुन रहे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके मंत्री मुख्यमंत्री एसी में बैठते हैं, शिक्षकों का क्या। तेजस्वी यादव जी, आपको पात्रता नहीं आलोचना करने का। कल आप जहानाबाद के कुर्था में आपने सभा किया और आपके 6 कार्यकर्ता बेहोश हो गए, तो आपको ज्ञान नहीं था कि गर्मी है। अपने पिताजी को तो नज़रबंद कर दिया है घर में राजनीतिक रूप से कि पापा को तो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, पापा गर्मी में मत घूमिए। तो अपने सभा क्यों करने गए और तपिश के शिकार आपके कार्यकर्ता हुए, ये गुनाहगार तो आप हैं। अब ये महत्वपूर्ण विषय है कि गर्मी में विद्यालय बंद हो गए, मुख्य सचिव ने आदेश दिया, तो आखिर शिक्षक वहाँ अगरबत्ती दिखाएंगे कि धूप दिखाएंगे कि श्री गणेशाय नमः का जाप करेंगे कि माँ सरस्वती का बीज मंत्र का जाप करेंगे। क्या औचित्य इसका है? कोई औचित्य नहीं है। और साथ ही साथ अब चुनाव आयोग का मामला है, पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, चुनाव कर्मी की मौत हो गई है, तो हमारी उम्मीद है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ऐसे स्थिति में जब तपिश भयानक बढ़ता जा रहा है तो वैकल्पिक क्या रास्ता हो सकता है, सरकार को जरूर गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लगातार जो के पाठक है वो कई बातों का उल्लंघन करते हैं। पहले भी कहा जाता है कि अफसरशाही बिहार में हावी है, आप लोग भी बात उठाते हैं, लेकिन के पाठक इन दिनों नहीं सुन। नहीं, अफसरशाही अफसर तो रहेगा ही। हम थोड़े IAS IPS हो जाएंगे, लेकिन हम कानून बनाते हैं। बाल अधिकार कानून है, शिक्षा का अधिकार कानून है, शिक्षा नीति है। उन कसौटियों पर के पाठक का फैसले को जरूर कसेंगे। और साथ ही साथ हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस तपिश में अगर जो बच्चे बीमार पड़े उसका गुनाहगार कौन, शिक्षक अगर बीमार पड़ रहे हैं तो उसका गुनाहगार कौन। अगले विधानमंडल का जब सत्र होगा तो इनकी ऐसी घेराबंदी करेंगे और साक्ष्य के साथ करेंगे कि विभाग को जवाब तो देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, कल 7वें चरण को लेकर मतदान भी होना, लेकिन उसके ठीक बाद 1 तारीख को विपक्ष की बड़ी बैठक है। तमाम बड़े नेता जो है वो जा रहे और कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सड़ मुड़ाते ओला पड़े, एगो कहावत है, देख रहा है ना विनोद। 1 तारीख को मतदान हो रहा है, 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, 1 तारीख को ही बैठक ही कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि पूर्व तैयारी है कि EVM में गड़बड़ी, चुनाव की पारदर्शिता में कमी, प्रशासनिक रूप से पक्षपात, ये तमाम आरोप लगाने के साथ साथ अकेले में सबको कहेगा कांग्रेस और पार्टी का लोग कि MP सबको पकड़ के रखना, भागे नहीं इधर उधर, एकदम पकड़ो ही सबको। इसी के लिए बैठक है। बाकी तो तय है कि NDA की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो कन्याकुमारी में ध्याने लगा दिए हैं। तो ध्यान इसीलिए लगाए हैं ना कि एहसास लोगों को हो जाए कि बिहार देश की जनता अपने विरासत पर भरोसा करती है, वैसे लोगों पर भरोसा नहीं करती है जो ध्यान योग दिवस इसकी जो आलोचना करते हैं, वैसे लोग को जनता कहाँ मौका देने वाली। तो इस बार उम्मीद है जो 1 सीट पिछले बार कम हुई थी वो भी सीट मिलेगी। हाँ, हमारी उम्मीद तो है। और 7वें चरण के चुनाव से तो ज़्यादा उम्मीद है। 118 नरसंहार में 88 नरसंहार यही हुआ था। और जो लोग लालटेन को वोट देगा वो अपना नीतीश जी के निश्चय का बिजली कटवा ले। अब बिजली कटवा ले तो उसके घर की पत्नी और बहू और उसके परिवार के लोग ही कहेंगे कि जो राजद का समर्थक है इसका दिमाग ढीला हो गया है, ये गर्मी के तपिश में जलाना चाहता है लोगों को। और वे लोग सारे लोग
नीतीश कुमार जी और एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। साफ तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि जब गर्मी से इतनी परेशानी है तो वो क्यों जनसभा कर रहे हैं और वहां पर जो लोग बेहोश हुए उनके लिए क्या किया। वहीं के पाठक की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किया और कहा जब बच्चों को छुट्टी मिल गई है तो शिक्षक स्कूल जाकर क्या करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।